डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के मार्च 2023 के मासिक राशिफल के बारे में है। जितनी भी प्रमुख चीज़ें होती हैं जीवन में, यानी कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो इन सब पे आधारित होता है। इन सबको मैं इसमें इन्वॉल्व करता हूँ और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य आएगी। कहाँ से देखे ये राशिफल? मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता उनके लिए ऑप्शन चंद्र राशि ही बच जाता है, तो आप चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। राशिफल केवल गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। तो लग्न और राशि से अलग अलग नहीं बन सकते। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न पता है तो बहुत अच्छे और रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का वृषभ के लिए जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। जनरल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लग्न पर ही एक दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए, लग्न में मंगल बैठे हैं और मंगल इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और बहुत लंबे समय के बाद करेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंगल का लग्न में होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन ये मंगल की स्थिति देखिए, मंगल पतित है यानी कि पिछली राशि से गिर के आए हुए हैं और ये अक्टूबर के अंत में हुआ था पिछले साल या नवंबर के आसपास, वक्री होकर गिर गए थे। कोई भी ग्रह जो पतित होता है और स्पेशली लग्न में होता है तो वो थोड़ी डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। सेहत खराब चल रही होगी, इसके साथ ही बंधन बहुत आ रहे होंगे जीवन में, काम बनते बनते अटक जाते होंगे, गुस्सा गलत जगह पे आता होगा, ऐसी जगह पर लोगों से उलझ जाते होंगे जहां पे आप वैसे बहुत कंट्रोल कर लेते होंगे। ऐसी जगहों पर आपका गुस्सा निकलता होगा जिसका नुकसान अल्टीमेटली आपको ही होता होगा। तो इन सारी चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिल जाएगा 13 मार्च के बाद, क्योंकि मंगल आपके लग्न को छोड़कर धन स्थान में जा रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि एक पतित ग्रह का प्रभाव आपके लग्न से खत्म हो रहा है। अगर बाकी किसी ग्रह को देखें या लग्न को देखें तो किसी ग्रह का इम्पैक्ट डायरेक्टली लग्न पर नहीं आ रहा, तो इसलिए लग्न के स्वामी पर भी अब थोड़ी दृष्टि डाल लेते हैं। लग्न के स्वामी शुक्र हैं और वो 12 मार्च तक उच्च के रहेंगे और लाभ स्थान में रहेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, बहुत तरह के लाभ आपको देंगे, धन आएगा, ऐश्वर्य आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी और जीवन तेज गति से आगे बढ़ता है जब लग्न के स्वामी लाभ स्थान में होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कार्य भी बहुत आराम से हो जाते हैं और इनकम के सोर्सेज बढ़ने लग जाते हैं। और देखिए, जो दो सबसे शुभ ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति, 12 तारीख तक दोनों का मेल आपके लाभ स्थान में रहेगा। यानी कि ये वो 12 दिन है जब आप बहुत सारा पैसा, बहुत सारा भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद नहीं होगा, क्यों, उसके बाद भी अवश्य आपको बहुत सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र 12वें स्थान में जा रहे हैं और शुक्र 12वें स्थान में सबसे कंफर्टेबल होते हैं। बाकी जितने भी ग्रह होते हैं मे भी 12वें भाव में उनका इतना अच्छा प्रभाव नहीं होता, थोड़े पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन शुक्र सबसे कंफर्टेबल स्थान अगर शुक्र का कोई है तो 12वां स्थान है। क्यों? भोग का स्थान है और शुक्र भोग के ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में शुक्र उच्च के होते हैं, तो 12वें घर में अनकंडीशनली शुक्र अच्छा प्रभाव देते हैं। और यहाँ पर शुक्र, मैं शुक्र की बात इसलिए इतनी कर रहा हूँ क्योंकि वो लग्न के स्वामी है, वृषभ के स्वामी शुक्र ही है। तो 12वें भाव में वो राहु के साथ आ जाएंगे। राहु को कंट्रोल कौन कर सकता है? राहु केतु को कंट्रोल कौन सा ग्रह कर सकता है? शुक्र। कारण क्या है? वो दैत्य गुरु है, राहु केतु दैत्य है। तो जब राहु केतु शुक्र के प्रभाव में आ जाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल हो जाते हैं और अच्छे प्रभाव देते हैं। और राहु का भी 12वें घर में होना बुरा नहीं होता, और जब शुक्र आ जाएंगे यानी कि 12वें घर का प्रभाव और बढ़ जाएगा, सकारात्मक और नकारात्मक भी। सकारात्मक प्रभाव, आपको भोग की चीज़ें मिलेंगी, आपको लग्जूरियस चीज़ें मिलेंगी। ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जो विदेश जाना चाहते थे। राहु ऑलरेडी हैं, शुक्र भी आ जाएंगे, विदेश जाने की संभावना आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए दिख रही है। शुक्र का पूरे महीने अच्छी स्थिति में रहना आप पर बहुत अच्छे प्रभाव देगा।
शुक्र पर शनि की दृष्टि भी रहेगी और शनि देखिए आपके लिए योग कारक है। शनि आपके लिए भाग्य स्थान 10वें स्थान के स्वामी है। कब रहेगी शुक्र पर दृष्टि? 12 तारीख के बाद। जब शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके शुक्र पर रहेगी। तो ये भी बता रहा है क्योंकि योग कारक का प्रभाव है कि ये जीवन प्रगति, ये जो महीना है ये आपका जीवन प्रगति की तरफ जाएगा, तेजी से आगे बढ़ेगा। कई आपकी रुकावटें इस महीने में दूर हो सकती हैं। योग कारक का जब प्रभाव आ रहा है यानी कि कई आपके कुंडली के योग इस महीने एक्टिवेट हो जाएंगे। थोड़ी सी भी अच्छी अंतर्दशा इस समय चल रही है तो आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। तो ये प्रभाव आपके लिए इस महीने मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं आपके लग्न और लग्न के स्वामी से। बाकी ग्रहों की स्थिति पे भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सूर्य और शनि क्योंकि एक साथ 10वें स्थान में है तो जब तक ये रहेगा योग यानी कि आपके लिए 15 तारीख तक, तब तक थोड़ा कार्य क्षेत्र में सेंसिटिव समय रहेगा और कभी कभी आपका कुछ लोगों से सामना ऐसा हो जाएगा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि कुछ लोगों से वाद विवाद भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने ईगो को कम रखिएगा, स्पेशली 15 तारीख तक। उसके बाद सूर्य 11वें स्थान में आ जाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि सूर्य 11वें घर में अच्छा प्रभाव देते ही हैं। तो ओवरऑल आपके लिए जो भी इस महीने ग्रहों की स्थिति बन रही है बहुत पॉजिटिव दिख रही है और आपके जीवन को बहुत तरह के लाभ देने वाले हैं। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहा है। शश महापुरुष योग बना रहेगा, उसका हर एस्पेक्ट पे आपके अच्छा प्रभाव दिखेगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र पर। इसके साथ ही केदार योग बन रहा है, जिस तरह से आपके लिए बन रहा है धन के संबंध में और अपने जीवन के बंधनों को कम करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे जो योग हैं, स्पेशली केदार योग महीने के शुरुआती भाग में ज़्यादा बनेंगे। इसके साथ ही आपके लिए साधु योग भी बन रहा है, ये भी महीने के शुरुआत में ही बनेगा। किसी मैच्योर व्यक्ति से, किसी ज्ञानी व्यक्ति से कुछ सीखने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। लक्ष्मी योग भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये महीना हर तरफ से आपके लिए शुभ ही दिख रहा है। क्या क्या और पॉजिटिव हो सकता है इस महीने? इस महीने आपको बहुत अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। जैसे मैंने किसी मैच्योर व्यक्ति की कही, कोई साधु लोग, कोई सज्जन लोग, कोई ज्ञानी लोग इस महीने आपकी मदद करेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त हो सकता है। पुरानी चीज़ों से निकल पाएंगे, पुरानी नकारात्मक सोच से निकल पाएंगे, एक मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी। जो चीज़ें पिछले महीने में आपको भ्रमित कर रही थी उन सबका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो पाएगा और कई कार्य आपके इस महीने अवश्य पूर्ण होंगे। ये महीना कंप्लीशन का है, ये महीना पूर्णता का है, ये महीना अपने रुके हुए कार्यों को बहुत आराम से सुलझाने का है। तो ये सारी पॉजिटिव बातें आपके साथ इस महीने हो सकती हैं। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया, क्योंकि केंद्र स्थान में 15 तारीख तक 3 ग्रह रहेंगे और जब केंद्र अच्छी तरह से बली होता है तो जीवन में स्थिरता भी आती है। तो ये भी बता रहा है कि आपके लिए ये महीना स्थिरता लेकर आएगा। नेगेटिव आपके साथ क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ओवर एक्साइटमेंट थोड़ी रहेगी, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में, वो थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे सकती है। इच्छाएं थोड़ी आपकी अलग सी होंगी, थोड़ा सा अनसोशल सी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं हो सकती हैं जो लोग समझ नहीं पाए। तो किसी के सामने भी अपनी इच्छा व्यक्त करने से पहले इस महीने बहुत समझ लें, ध्यान से उस चीज़ को व्यक्त करें क्योंकि उसका नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। इसके साथ ही धन के संबंध में लिया गया कोई बड़ा निर्णय इस महीने विपरीत प्रभाव दे सकता है। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल तो महीना आपके लिए ठीक ही दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें स्थान को देखा जाता है करियर के लिए। 10वें स्थान में शनि है, अच्छा है क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है, योग कारक है। प्रॉब्लम यह है कि वो अस्त रहेंगे 5 तारीख तक, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो कार्य क्षेत्र में फरवरी में ही आ गई होंगी। कुछ तकरार हुई होगी, नोकझोंक हुई होगी, कहा सुनी हुई होगी, बॉसेस के साथ, मैनेजमेंट के साथ इश्यूज हुए होंगे, कुछ गलतियां भी आपसे हो सकती हैं, कुछ आप पर झूठे आरोप भी लगे होंगे। तो कुछ ना कुछ नकारात्मक चल रहा होगा क्योंकि ये जो शनि है वो अस्त आपके 10वें स्थान में ही हुए हैं, 10वें स्थान के स्वामी थे। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य आ रही होगी और 5 मार्च तक ज़्यादा रहेगा क्योंकि तब तक शनि अस्त रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके सुधार होगा और ज़्यादा सुधार होगा 15 मार्च के बाद, जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और शनि को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जिस भी भाव में रहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है जब साथ में आ जाते हैं। तो इसके साथ ही 16 तारीख को बुध भी छोड़ जाएंगे शनि का साथ और दोनों ही लाभ स्थान में चले जाएंगे, यानी कि सूर्य और बुध। तो शनि अकेले रह जाएंगे और शनि क्योंकि बहुत स्ट्रांग राजयोग पंच महापुरुष योग बना रहे हैं,
इसके साथ ही कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं। तो 15 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत सुधार होगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। क्योंकि बुध आपके लिए धन स्थान के भी स्वामी है, तो वो 16 तारीख तक 10वें घर में रहेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन बढ़ने की संभावना अवश्य है, लेकिन थोड़ी सेंसिटिविटी महीने के मध्य भाग तक रहेगी। 10वें भाव से जो दूसरा भाव है, यानी कि लाभ स्थान से 11वां स्थान, वहां पर 12 तारीख तक बृहस्पति और शुक्र दोनों रहेंगे, फिर शुक्र आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद भी 3 ग्रह महीने के मध्य भाग के आसपास वहां पे हो जाएंगे। बृहस्पति ऑलरेडी होंगे, सूर्य आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे, यानी कि लाभ स्थान बहुत एक्टिवेट है। और क्योंकि वो 10वें स्थान से दूसरा स्थान है, यानी कि जैसे ही महीने के मध्य भाग का समय आएगा आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि अवश्य होगी। अर्थ त्रिकोण पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है। कारण क्या है कि अर्थ त्रिकोण होते हैं 2, 6, 10 भाव। यहां पर जब पाप ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है और व्यक्ति के अंदर एक दृढ़ता आ जाती है कि हाँ, करियर में अब आगे बढ़ना है। मंगल 13 तारीख को राशि परिवर्तन करके दूसरे स्थान में चले जाएंगे, तो दूसरे स्थान में मंगल है, छठे स्थान में केतु है, 10वें स्थान में शनि होंगे, यानी कि 3 पाप ग्रह अर्थ त्रिकोण में। आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी कि नहीं, अब कुछ कार्य क्षेत्र में नया करना है, चेंज करना है, और वो आपको अवश्य आगे लेकर जाएगी। तो ये महीना सेंसिटिव अवश्य है, लेकिन कार्य क्षेत्र के हिसाब से कहूं तो अच्छा ही दिख रहा है। पॉजिटिव इस महीने में क्या हो सकता है? आपको कुछ नया काम दिया जा सकता है, आपको कुछ नए रोल दिए जा सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका स्किल सेट बढ़ेगा। आप छोटी छोटी चीज़ों को भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ, आपके पास कुछ टैलेंट है। इसके साथ ही चेंजेस आएंगे जिनको आप भी एक्सेप्ट कर पाएंगे और उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। इस महीने धैर्य भी आपके अंदर काफ़ी रहेगा कार्य क्षेत्र में। इसके साथ ही किसी से कुछ नोकझोंक भी हो गई थी, अगर वो सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, वो महीने के मध्य भाग के बाद अगर आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो चीज़ें सुलझ जाएंगी। तो ये सारी पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। नेगेटिव क्या क्या हो सकता है? थोड़ा सा आप अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए, ज़्यादा नज़रों में आने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के बारे में सोच सकते हैं अचानक से, और वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही कुछ चीज़ों को इग्नोर आप करने लग जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को, और वो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपको आगे चलकर नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। और इसके साथ ही अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को इस महीने चेंज नहीं कर पाए, कुछ जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्किल सेट में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उनको इन्वॉल्व नहीं कर पाए, तो भी आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कार्य करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कुछ जॉब है, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस, सप्तम भाव को देखते हैं। सबसे पहले सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि 13 मार्च तक रहेगी। मंगल सप्तम के स्वामी है, तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर सप्तम भाव को स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो ये अच्छा ही है आपके लिए। बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस महीने अवश्य आएंगी। उससे भी अच्छा होगा जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। कारण क्या है? मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और धन स्थान में चले जाएंगे। दूसरा, मंगल बहुत लंबे समय से वृषभ में थे, पतित थे, यानी कि गिरे हुए थे। मिथुन में कुछ दिनों के लिए गए थे, 2 हफ्ते के आसपास, अक्टूबर में 2022 में, फिर वक्री होकर गिर गए थे। क्योंकि सप्तम को देखे जा रहे थे तो पैसा आ रहा होगा, काम आ रहा होगा, लेकिन पोटेंशियल के हिसाब से नहीं कमा रहे होंगे। पैसा रुक जाता होगा, अटक जाता होगा, कुछ काम अपूर्ण रह जाते होंगे, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाते होंगे, अच्छे अच्छे काम हाथ से निकल जाते होंगे, खर्चा बढ़ जाता होगा। इन सब चीज़ों में सुधार आपको देखने को मिलेगा 13 मार्च के बाद। बिजनेस में आपका जो धन है, आपका इनकम है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही पूरे महीने बृहस्पति की दृष्टि तो बनी रहेगी सप्तम भाव पर। वो बृहस्पति उच्च के शुक्र के साथ 12 तारीख तक बैठे रहेंगे, यानी कि 12 मार्च तक भी आपके बिजनेस में अचानक से कुछ लाभ होने की उम्मीद अवश्य है। तो ये महीना बिजनेस के संबंध में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इसके साथ ही जब हम किसी भी भाव की बात करते हैं उसे त्रिकोण भी देख लेने चाहिए। तो सप्तम से पंचम में, जैसा मैंने कहा, बृहस्पति शुक्र तो है ही, सूर्य और बुध भी 15 और 16 तारीख को आ जाएंगे। यानी कि कुछ आपका गवर्नमेंट का काम, कुछ लिखा पढ़ी का काम अगर आपका अटक रहा था तो 15 मार्च के बाद उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी।
इस महीने की पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है बिजनेस के लिए? नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट कर पाएंगे, चेंजेस ला पाएंगे, खर्चे थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे जो मंगल के कारण बढ़ रहे थे। इसके साथ ही आपको मार्केट ट्रेंड्स का पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा आसपास क्या हो रहा है। नए पार्टनर्स भी आपको इस महीने मिल सकते हैं, नए इन्वेस्टर्स भी आपको अपने बिजनेस में मिल सकते हैं, और क्रिएटिविटी बहुत रहेगी और उस क्रिएटिविटी का आप उपयोग भी कर पाएंगे। तो ये महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार इस महीने आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। अपनी इंट्यूशन पर ध्यान ना देना। आपके मन में आइडियाज आएंगे, कुछ इंट्यूशन कहेगी कि हाँ ये कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को रोक कर रखना, वो भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। और महीने के अंतिम भाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ऊपर से विश्वास हट जाएगा और वो भी आपको महीने के अंत में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इमिग्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य या कंसल्टेशन बेस्ड कुछ बिजनेस है आपका, तो ये महीना फिर भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ठीक ठाक महीना है बिजनेस के लिए। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक है, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। बीच के 10 दिन जो है ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं क्योंकि गलत निर्णय ले सकते हैं। जो अंतिम दिन होंगे, 11 ही कह लीजिए, 21 तारीख से 31 तारीख तक, ये ठीक रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा आत्मविश्वास वापस आएगा और ढंग की जगह पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए आपके लिए मंगल आ रहे हैं धन स्थान पर 13 तारीख के बाद, और मंगल आपके लिए केंद्र के स्वामी यानी कि सप्तम के, तो धन तो बढ़ सकता है। उसके साथ ही लाभ स्थान में बृहस्पति और शुक्र का मिलन रहेगा 12 तारीख तक, ये वैसे ही बहुत अच्छा है। और अगर शुक्र वहाँ से चले भी जाएंगे तो बृहस्पति तो लाभ स्थान में बैठे ही रहेंगे। तो हाँ, ये महीना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस महीने पैसा कमाने के लिए, लेकिन फिर भी ये महीना इनकम के हिसाब से अच्छा ही है। इनकम के सोर्सेज भी बढ़ सकते हैं। खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है? थोड़ा फालतू का खर्चा इस महीने ज़्यादा आप करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखावे की होंगी, शोबाजी जिसको कहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसके कारण थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा। विदेश यात्राओं पर खर्चा हो सकता है, यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा। कोई नया स्किल सीखने के लिए खर्चा होगा। सेहत को बेटर करने के लिए बहुत खर्चा होगा। दवाइयों पर इस महीने बहुत खर्चा हो सकता है। और इसके साथ ही वाहन पर, वाहन संबंधित कार्यों पर और वाहन पर आपका इस महीने खर्चा ज़्यादा हो सकता है। अगर घर में कोई पेट है तो उस पेट के रख रखाव पर भी, उनकी दवाइयों पर या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर थोड़ा खर्चा इस महीने आपका ज़्यादा हो सकता है। तो ठीक ठाक सा दिख रहा है, खर्चा थोड़ा सा संभल के करिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं, जिनकी बातचीत अगर बंद हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा शुभ महीना है ये महीना। दिखा रहा है कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे और मन में क्लैरिटी रखेंगे तो वो जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन थी, जो बातचीत बंद हो गई थी, वो सिचुएशन इस महीने ठीक हो सकती है। बहुत ज़्यादा संभावना है। पूरा ही महीना उसके लिए शुभतापूर्ण दिख रहा है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, वहाँ पे यही कहूँगा कि महीने के शुरुआती 10 दिन को छोड़कर थोड़ा प्रयास करेंगे और थोड़े क्रिएटिव रहेंगे तो ये महीना आपके लिए नया रिलेशनशिप भी लेके आ सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। पंचम को देखेंगे, पंचम के स्वामी, और काम त्रिकोण को देखेंगे। पंचम भाव के जो स्वामी है वो आपके लिए बनते हैं बुध, और वो 10वें स्थान पे रहेंगे 16 तारीख तक। यहाँ तक थोड़ी बहुत उलझनें चलती रहेंगी क्योंकि पंचम स्वामी अपने से 6ठे स्थान में है, तो ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर थोड़ी उलझनें चलती रहेंगी। फिर भी इतना नकारात्मक नहीं होगा। कारण क्या है? बृहस्पति और शुक्र मिलकर पंचम भाव को देखते रहेंगे, तो एक अट्रैक्शन भी रहेगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी रहेगी और चीज़ों को मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि पंचम के स्वामी अपने से 6ठे में बैठे रहेंगे और वहाँ पर शनि और सूर्य के साथ भी बैठेंगे, तो ईगो क्लैशेस इस महीने स्पेशली 15-16 तारीख तक काफ़ी रहेंगे। उसके बाद चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। हाँ, पंचम के स्वामी नीच के भी हो रहे हैं, यानी कि बुध आपके लिए नीच के हो जाएंगे 16 तारीख तो वहाँ पर बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो भी बातें करें अपने पार्टनर से वो थोड़ी सौम्यता के साथ हो। कुछ भी कटाक्ष के शब्द उपयोग मत कीजिएगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और कम्युनिकेशन गैप आपका 16 तारीख के बाद थोड़ा बहुत आ सकता है रिलेशनशिप में। ये महीने की पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? एक तो पुरानी बातों से निकल पाएंगे। अगर इससे पहले बहुत पुरानी बातें आपके डिस्कशंस में आ जाती थी, वो चीज़ें दूर होंगी। प्रैक्टिकलिटी आपके रिलेशनशिप में आएगी। जो विवाद
हो रहा था जिन चीज़ों पर, उन चीज़ों को सुलझाने का प्रयास आप दोनों ही करेंगे, उसमें भी सफलता मिलेगी। इसके साथ ही एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता रहेगा दोनों के बीच में, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा, और एक साथ बैठकर फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे। तो ये सारी पॉजिटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? गुस्सा। इस महीने अचानक से आपको गुस्सा आएगा और ऐसी चीज़ें बोल देंगे अपने पार्टनर को जो आपको शोभा नहीं देती, आपको क्या, किसी को भी शोभा नहीं देती। तो वाणी का कंट्रोल कीजिएगा। दूसरे लोगों का प्रेशर बहुत रहेगा आप दोनों के ऊपर, स्पेशली अगर रिलेशनशिप लंबा चल गया है तो दूसरे लोगों का प्रेशर, दूसरे लोगों की जजमेंट्स, जजमेंटल कमेंट्स, ये आप दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसके साथ ही ज़्यादा कंट्रोलिंग करना भी इस महीने रिलेशनशिप में थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिला जुला सा महीना दिख रहा है, वैसे ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर ही दिख रहा है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी सप्तम पर 13 तारीख तक, क्योंकि सप्तम उनका अपना स्थान है तो थोड़ी प्रोटेक्शन तो देंगे, लेकिन मंगल मंगल है। लग्न में जब बैठते हैं तो मंगल दोष बनता ही है। प्रॉब्लम्स आ रही होंगी मैरिड लाइफ में, स्पेशली पिछले साल नवंबर के आसपास से। और क्योंकि भले ही वक्री नहीं रहे, मार्गी हो गए थे जनवरी में, लेकिन पतित थे, यानी कि गिरे हुए थे पिछली राशि से, मिथुन से गिरकर वृषभ में वापस आए थे। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। 13 तारीख को जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो चीज़ों में थोड़ा बहुत सुधार देखने को अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि वो जो पतित ग्रह का प्रभाव था वो कम हो जाएगा। फिर भी दूसरे भाव में जब मंगल होते हैं तो वो भी मंगल दोष बनता ही है। थोड़ा सा सेंसिटिव महीना रहेगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। अनिश्चितता थोड़ी मैरिड लाइफ में इस महीने अवश्य आती हुई दिख रही है, और वो भी स्पेशली जैसा मैंने कहा वाणी के कारण ही ज़्यादा होगी। उसके बाद इन लॉस के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और पैसों के संबंध में भी कुछ प्रॉब्लम इस महीने, यानी कि पैसों की बातचीत को लेकर लड़ाई झगड़े इस महीने हो सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि परस्पर बनी रहेगी सप्तम भाव पर, और 12 तारीख तक तो शुक्र भी बृहस्पति के साथ है तो उनका प्रभाव भी सप्तम पर रहेगा। तो हाँ, सेंसिटिव महीना अवश्य है, लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज अवश्य करेगी। तो आपसे यही कहूँगा कि इस महीने में अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करके रखिएगा, और अपने गुस्से पर भी बहुत कंट्रोल करिएगा। इन लॉस के कारण या आपकी फैमिली के कारण आपके मैरिड लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। पॉजिटिव्स इस महीने के क्या हो सकते हैं? आपको गाइडेंस प्राप्त हो सकती है, स्पेशली यंग मैरिड कपल्स को थोड़ी गाइडेंस प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण थोड़ी सकारात्मकता आएगी। आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है आजकल। एक कॉन्शियस एफर्ट आपकी तरफ से हमेशा रहेगा कि चीज़ें ठीक कर ली जाएं। उसका प्रभाव क्या होता है वो खैर दशांतर दशा पर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये जो महीना है आपकी तरफ से कॉन्शियस एफर्ट बहुत रहेगा अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने का। इसके साथ ही चेंजेस आप अपने अंदर लाएंगे, आप बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे, और ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि भले ही मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, आप उनको हैंडल करने लायक अवश्य रहेंगे। नकारात्मक क्या हो सकता है? जो मैंने शुरू में कहा, गुस्सा, वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा और उसके कारण गुस्सा भी आएगा। वाणी पर कंट्रोल खो देना, साथ में गुस्सा आना, ये दोनों ही आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ध्यान भटकना, जब मैरिड लाइफ में बुरा टाइम चलता है, स्पेशली आज के समय में, व्यक्ति का ध्यान भटकता है क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे खुले हैं। तो वैसा ही इस महीने होता हुआ दिख रहा है, आपका ध्यान थोड़ा भटक सकता है और वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा मैरिड लाइफ पे। और सही समय पर सही चीज़ ना बोलना या फिर चुप रह जाना, हो सकता है इस महीने में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पर अगर आप रीज़न दे दें तो प्रॉब्लम उतनी ना बढ़े, लेकिन आप शायद वहाँ पे कुछ ना बोलेंगे, इग्नोर करेंगे, और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इन नेगेटिव चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो महीना फिर भी ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँ कि मिला जुला सा महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा लेजीनेस रहेगी, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने के बीच के 10 दिन है ये भी स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आप कुछ चीज़ों को डिले कर देंगे, और हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम भी इस टाइम पे डिले हो जाए, स्पेशली कोई गवर्नमेंट का अगर एग्ज़ाम है तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है स्टूडेंट्स के लिए, मैं यही कहूँगा कि होम सिक बहुत फील करेंगे जिनका एग्ज़ाम है, और उसके कारण थोड़ा नकारात्मक प्रभाव एग्जाम्स पर पड़ सकता है। तो महीना नेगेटिव नहीं है लेकिन सेंसिटिव है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना है। पंचम भाव को देखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और पंचम भाव के स्वामी
इस महीने पहले तो शनि सूर्य के साथ रहेंगे तो थोड़ा सा प्रभाव दिख रहा है कि नेगेटिव आ सकता है, और उसके बाद वो नीच के भी हो रहे हैं, यानी कि 16 तारीख तक। इसलिए मैंने कहा ये महीना जो है वो थोड़ा सेंसिटिव स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और अपने आप को उलझनों से दूर रखना पड़ेगा। जब नेगेटिव समय आता है, जितना सरल हो जाएंगे, जितना सिंपल हो जाएंगे, सिंपल चीज़ों को कर लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस महीने सरलता पर ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लिकेट चीज़ों को मत कीजिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ जाएगी, और मंगल आपके लिए स्पेशली सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक होते हैं। तो 13 तारीख के बाद थोड़ा बल, थोड़ा कॉन्फिडेंस अवश्य मिलेगा। फिर भी ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा ध्यान दें, अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाएं, चीज़ों को एक लयबद्ध तरीके से करें, कि रिदम अपने लाइफ में लाएं, और ओवर एक्सर्शन से बचें। ऐसा नहीं कि इतना पढ़ लेना है, इतना ध्यान लगा लेना है कि माइंड और बॉडी ने साथ देना ही बंद कर दिया। तो एक बैलेंस रखिएगा, महीना थोड़ा सेंसिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेहत की बात करते हैं। मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, लग्न में रहेंगे 13 तारीख तक, ऑलरेडी पतित भी हैं वो, तो हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम सेहत के हिसाब से आ सकता है। स्पेशली इस महीने हाई बीपी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ अगर आपको है, दिक्कत बहुत देगा, और हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी तंग करेंगे। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे जोड़ों में दर्द रहा करेगा, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। महीने के बीच के 10 दिन वो हैं जहाँ पर जिनको शुगर है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत रहेगी। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और यही वो समय है जब हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी आपको बहुत तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। महीने के जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। अगर आपका बॉडी वेट अचानक से रिसेंटली बढ़ा है तो एक बार चेकअप करा लीजिएगा महीने के अंतिम भाग में। इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम और जॉइंट पेन्स आपको महीने के अंतिम भाग में बहुत तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। उपाय की बात करते हैं। बहुत सरल उपाय आपको करना है। महीने के शुरुआती भाग में या महीने के पहले शुक्रवार को गौशाला में गुड़ का दान और चारे का दान करें। किसी भी देवी मंदिर में वहाँ पर जाकर आपको चीनी का दान करना है। देवी मंदिर नहीं है आसपास कोई, तो किसी भी मंदिर में चीनी का दान और चावल का दान ये कर लीजिएगा। इसके साथ ही महीने के पहले शुक्रवार को आपको लक्ष्मी चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे तो ये महीना की सकारात्मकता अवश्य बढ़ेगी और नकारात्मकता में कमी अवश्य आएगी। आशा करता हूँ वृषभ के लिए जो मेरा वीडियो है आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।